हेलो स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी के दूसरे भाग को लेकर के आए हैं। पहला भाग हमने इलेक्ट्रिसिटी का आपको पढ़ा दिया है। पहले भाग में आपने वैद्युत आवेश के बारे में जाना था। वैद्युत आवेश क्या होता है उसके बारे में, उसके फार्मूले को भी हमने बताया था। थोड़ा सा हम आपको एक जानकारी दे देते हैं। जब आपको पढ़ाया जाए तो आप कॉपी और पेन को लेकर के बैठिए। परिभाषा यहाँ कुछ लिखा जाता है, कुछ हम बार बार दोहराते हैं। परिभाषा को नोट कीजिए, फार्मूले को नोट कीजिए और मात्रक वगैरह आप नोट कर सकते हैं। एक नोट बनाइए, उसमें सब नोट करते रहिए। तो हम जो पहले वीडियो में हमने जो पढ़ाया था उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, तब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। हमने वैद्युत आवेश के बारे में बताया था। वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह मौलिक गुण जिसके कारण वह पदार्थ या वह वस्तु वैद्युत बल आरोपित करता है अथवा वैद्युत बल का अनुभव करता है। तो यह गुण जो होता है, ये गुण वैद्युत आवेश कहलाता है। यानी कि पदार्थ के अंदर ऐसा गुण आ जाता है कि वो वैद्युत बल आरोपित करने लगता है। वो गुण कब आता है? वह गुण पदार्थ में या किसी वस्तु में या कण में तब आता है जब वस्तु की सतह से या वस्तु में से कोई इलेक्ट्रॉन निकल जाता है अथवा कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से आ जाता है, तो वह वस्तु में ये गुण हो जाता है, आवेश का गुण हो जाता है। तो अब आवेश दो प्रकार के हो जाएंगे। यदि इलेक्ट्रॉन पदार्थ की सतह से निकल गया है या वस्तु में से निकल गया है, तब उस पर हम कहते हैं कि धन आवेश आ गया है। यानी इलेक्ट्रॉन निकला तो हम वहां पर धन आवेश किए। धन आवेश क्यों किए? क्योंकि प्रोटॉन की अधिकता हो गई। पहले जब कोई वस्तु था, कोई परमाणु था, कोई अणु था, तो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर थे। जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो प्रोटॉन की अधिकता होगी। इसीलिए जब जहां से जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर धन आवेश आ जाता है और जिस वस्तु पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वह वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। तो हमने इतना बताया था। एक बार आवेश की परिभाषा फिर से, वह मौलिक गुण जिसके कारण वस्तुएं वैद्युत बल आरोपित करती हैं अथवा वैद्युत बल का अनुभव करती हैं, वह गुण क्या कहलाता है? वैद्युत आवेश कहलाता है। दो तरीके से, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। जब किसी पदार्थ की सतह से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वस्तुएं धनावेशित हो जाती हैं, अर्थात वह इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। ऋण आवेश कब होता है? जब वस्तु की सतह पर अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो वस्तुएं ऋणावेशित हो जाती है। फिर हमने बताया था कि अगर धन आवेशित वस्तु एक है, कोई धन आवेशित वस्तु आप एक और लेकर के आते हैं तो दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। पास पास आना नहीं चाहेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ऋण वाले को पास मिलाएंगे तब भी वह प्रतिकर्षित करेगा, लेकिन एक धनावेश और एक ऋणावेशित वस्तु को पास पास मिलाएंगे तो वह एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एक के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। इतना हमने आपको बताया था। फिर बताया था हमने एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश पाया जाता है। यानी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का ऋण आवेश पाया जाता है। किस पर? एक इलेक्ट्रॉन। और इतने ही मात्रा में प्रोटॉन पर धन आवेश पाया जाता है। वह 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम जो है ये धनावेश पाया जाता है। आवेश का मात्रक हमने बताया था कूलाम। ये जो आवेश राशि है ये अदिश राशि है, ये हमने आपको बताया था। यानी एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो हमने बताया था, एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। यहाँ पर माइनस लगा देते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। अगर यहाँ धन लग गया तो ये प्रोटॉन का आवेश है। तो इतना हमने आपको बताया था।
फिर हमने एक फार्मूला बताया था Q बराबर NE, जहां N क्या है, जैसे कोई वस्तु है, ये मार्कर है, इससे हम मान लेते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। एक दो इलेक्ट्रॉन निकलते नहीं हैं, हजारों की संख्या में इलेक्ट्रॉन कम से कम निकलते हैं, वो भी इसके सतह से, एक आध इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं निकलते हैं। तो हमने मान लिया कि कोई वस्तु है जिसकी सतह से n इलेक्ट्रॉन या तो निकल गए हैं या तो n इलेक्ट्रॉन इस पर एक्स्ट्रा आ गए हैं। अगर निकल गए हैं तो वहां ऋण आवेश होगा, और अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आए हैं तो ऋण आवेश होगा, निकल गए हैं तो धनावेश होगा। ये निकलने पर ही तो धनावेश होता है। तो हमारे कहने का मतलब ये है। तो यदि कोई वस्तु है जिसकी सतह पर n इलेक्ट्रॉन है तो उस वस्तु पर आवेश की जो कुल मात्रा होगी वो कितनी होगी। हमने बताया था एक फार्मूला Q बराबर N इंटू ई। ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। n इस पदार्थ की या कण जो कुछ भी है इस पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो जो कुल आवेश की मात्रा होगी उसको कैपिटल Q या स्मॉल q से लिखेंगे। Q बराबर N इंटू ई होगा। ये क्या है, कुल आवेश की मात्रा, किस पर, इस वस्तु पर। N क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो कहने का मतलब ये फार्मूला किसका हुआ, कोई आवेशित वस्तु है, यदि वहां पर n इलेक्ट्रॉन है तो उस वस्तु पर आवेश की जो कुल मात्रा कैपिटल Q बराबर N इंटू ई होगा। ई का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इनका गुणा कर देंगे तो ये, जैसे ई तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, ऐसे ऐसे n इलेक्ट्रॉन कह दिया गया है तो n का ई में गुणा कर देंगे तो इस पदार्थ पर कुल आवेश की मात्रा निकल जाएगी। तो यही Q बराबर NE हमने आपको बताया था। अब ये फार्मूला यहाँ याद रखेंगे, आगे चलते हैं। वैसे इलेक्ट्रिक करंट हमको पढ़ना था, लेकिन एक छोटी सी परिभाषा हम आपको पहले भी बता देते हैं कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, यानी इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र। जैसे कोई एक आवेशित वस्तु है, एक ऐसे आवेशित वस्तु हमने मान लिया प्लस Q आवेशित वस्तु है, ऐसे पॉइंट बना। ये जो बिंदु है ये क्या है, ये कोई बिंदु है, कोई वस्तु है, कुछ मान सकते हो कि यहाँ प्लस Q कूलाम का आवेश यहाँ पर है। तो इसके चारों ओर कुछ एरिया ऐसा होगा कि जहां तक इस आवेश का प्रभाव रहेगा, यानी कि कोई दूसरा आवेशित वस्तु जब इसके पास में लाओगे तो इसके बहुत दूर कोई वस्तु रखा है तो वहां थोड़ी ना इसका प्रभाव वहां उस पर बल लग पाएगा। तो जैसे इसको पास में लाओगे तो इसका कुछ अपना एरिया होगा। जब इसके एरिया में प्रवेशित करोगे, अगर तुम प्लस Q कूलाम का आवेश ला रहे हो तो उस जो आवेश लेकर के आ रहे हो तो इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर ये ऋणावेशित वस्तु को यहाँ लेकर के आ रहे हो तो दोनों के बीच में आकर्षित, तो वो ऐसा एरिया जहां से इसके अंदर बल लगना शुरू हो जाए इन दोनों के बीच, तो वो जो एरिया होगा वही क्षेत्र होगा, वही वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। तो ऐसे आप इधर से बढ़ते जाएंगे, दोनों के बीच में बल बढ़ता जाएगा। तो कहने का मतलब किसी आवेश की चारों ओर का वह क्षेत्र, हमने ये आवेश तो लिया था, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर वैद्युत बल का अनुभव किया जा सके। वैद्युत बल का मतलब जब किसी आवेश पर जो बल लगता है वही वैद्युत बल कहलाता है। तो जब कोई दूसरा आवेशित वस्तु इसके पास में लाओगे तो इसकी कुछ एरिया में पहुंचने के बाद ही इस पर बल लगना शुरू हो जाएगा। बहुत दूर रहेगा तब थोड़ी ना बल लगेगा, जैसे इसके एरिया में प्रवेश करोगे तो बल लगना शुरू हो जाएगा। तो कहने का मतलब किसी आवेश की चारों ओर का वह क्षेत्र, यानी जो ये फील्ड आपको दिखाई दे रही है, ये पूरा एरिया, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। किसका वैद्युत क्षेत्र, इस प्लस Q कूलाम वाले आवेश का वैद्युत क्षेत्र है। ऐसे प्लस Q कुछ भी हो सकता है, वो तो न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ देगा। तो वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या हुआ, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर वैद्युत बल का अनुभव किया जा सके। वैद्युत बल आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। तो वो जो एरिया होगा आपका, उस जो पहले आवेश आपने लिया था उसके कारण ही तो ये एरिया है, ये क्षेत्र है। जिस क्षेत्र में आपको दूसरे आवेश पर बल लगने लगता है तो वही क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये हमारे बताने का मतलब था। अब वैद्युत क्षेत्र को हम मिटा देते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा को भी आप नोट करेंगे। वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं,
किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर वैद्युत बल का अनुभव किया जा सके, वह जो क्षेत्र है वह क्षेत्र क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट हेडिंग पे बढ़ते हैं, वैद्युत धारा, इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट। तो ये आपका मेन टॉपिक है, ध्यान से इसको समझिएगा। वैद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। जैसे आप जल धारा पढ़ते हैं, धारा का मतलब प्रवाह, धारा का मतलब क्या होता है? प्रवाह यानी बहना। कोई चीज बहे तो कहते हैं कि धारा जा रही है, जैसे जल धारा, नदियों से ऊपर की जल धारा, हवा का धारा, कोई चीज बहता है तो उसको हम धारा कहते हैं। ठीक वही यहाँ वैद्युत धारा लिखा है। यहाँ वैद्युत धारा का मतलब है आवेशों का प्रवाह। आवेश ही तो पढ़े हो, और जब आवेशों का प्रवाह होगा तो आवेश किस पर होते हैं? इलेक्ट्रॉन पर होते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। इलेक्ट्रॉन हम कहते नहीं हैं क्योंकि कई इलेक्ट्रॉनों से मिलकर के ही आवेश का निर्माण होता है, क्योंकि एक दो इलेक्ट्रॉन बहते नहीं हैं। तो कुल मिलाकर के वैद्युत धारा का मतलब होता है आवेशों का प्रवाह। तो वैद्युत धारा किसको बोलते हैं? आवेशों के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। यानी कोई परिपथ होगा, उसमें आवेश बहेंगे, बहेंगे का मतलब चलेंगे। आवेश चालक तार से, चालक तार नहीं तो इलेक्ट्रॉन चलते हैं, इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो आवेश चलेगा। किसी परिपथ से जो आवेशों की प्रवाह होती है उसकी दर को, और उस दर किसके साथ? समय के साथ। कितने समय में कितने आवेश प्रवाहित हुए, उसी को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत धारा बोलते हैं। तो जनरली हम लोग इसका डिफिनीशन कई हम पढ़ते हैं। पहला डिफिनीशन हमने लिखा है, आवेशों के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। बहुत छोटा सा है। अभी हम एक परिपथ बनाएंगे, उसमें बताएंगे कि उस परिपथ यानी सर्किट कि उसमें से धारा, विद्युत धारा बहती कैसे है। आवेश पहले इलेक्ट्रॉन चलेगा, और जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तो हम कहेंगे विद्युत आवेश जा रहे हैं, वो आवेश जा रहे हैं तो उसी को हम क्या बोलेंगे? वैद्युत धारा। तो आवेशों के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। सिंपल फार्मूला, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। आई, कैपिटल आई भी होता है, स्मॉल आई भी आप इसको लिख सकते हैं, स्मॉल आई भी लिखा जाता है। तो I बराबर Q अपान T, इसका फार्मूला हो जाएगा। कैसे फार्मूला आता है वो भी हम पढ़ सकते हैं। I बराबर Q अपान T। I क्या है? वैद्युत धारा। Q वही आवेश की मात्रा है, T कितने समय में आवेश बहा है वही, यानी I बराबर Q अपान T, या Q बराबर यहाँ से क्या बनेगा? I इंटू T। तो ये फार्मूला है। इसका मात्रक जो होगा, आवेश का मात्रक कूलाम, समय का मात्रक T क्या है? समय, सेकंड, कूलाम प्रति सेकंड मात्रक बना। इसके और एक मात्रक होता है एम्पीयर भी बोलते हैं इसको, यानी विद्युत धारा का जो मात्रक होगा वो कूलाम प्रति सेकंड लिखो या तो एम्पीयर लिखो। एम्पीयर को कैपिटल ए से भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, स्मॉल AMP, तो ये भी एम्पीयर ही बोला जाता है। दोनों आप लिख सकते हो, चाहे इसको लिखो चाहे इसको, अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से लिखा गया है। तो आवेशों के जो प्रवाह की दर होगी, रेट होगी समय के साथ, उसी को हम क्या बोलेंगे? विद्युत धारा बोलेंगे। तो मात्रक इसका क्या हो जाएगा? कूलाम प्रति सेकंड। एम्पियर भी होगा, एम्पियर को कैपिटल ए से लिखते हैं और स्मॉल AMP, एम्पियर ऐसे बना है एम्पियर। एम्पियर नाम के वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पर ये मात्रक बना है। अब इसी फार्मूले को हम और लिख सकते हैं, Q बराबर I इंटू टी। यहाँ I स्मॉल भी यूज कर सकते हो, T जो है वो आप कैपिटल और स्मॉल दोनों यूज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिलाकर के हमारे बताने का मतलब ये था कि जो आवेशों की प्रवाह की दर होगी उसी को हम क्या बोलेंगे? वैद्युत धारा। यहाँ देख लो, यदि T बराबर 1 सेकेंड मान लिया जाए, T बराबर 1 सेकेंड, जैसे परिभाषा देते समय 9th में भी पढ़े होंगे, हमने भी बताया था कि एक डिफिनीशन, एक मतलब होता है परिभाषा, जो डिफिनीशन होता है वो फार्मूले से डिफिनीशन बनाया जाता है। एक तो पहले होता है, इससे ये लिखा गया और इस फार्मूले से ये नीचे वाला डिफिनीशन लिखा गया। यहाँ क्या कर देते हैं, फार्मूला हमको मिल गया I बराबर Q अपान T। तो यहाँ T बराबर 1 सेकेंड, यानी समय को हम एकांक ले लें, यानी 1 सेकेंड ले लें। समय को 1 सेकेंड ले लेंगे तो I बराबर क्या आएगा? Q, कैपिटल Q भी लिख सकते हैं। I बराबर Q आएगा, तो इसका मतलब क्या है? एकांक समय में
प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को ही वैद्युत धारा कहते हैं। ध्यान से देखो, अगर t बराबर आपने 1 सेकेंड रख दिया तो I बराबर Q आएगा। जब I बराबर Q आया, I बराबर Q कैसे आया? एकांक समय लेने पर, यानी एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा ही किसके बराबर है? वैद्युत धारा के बराबर है। तो कुल मिलाकर के फार्मूला ये यहाँ से ये मिला, और इसी फार्मूले से हमने डिफिनीशन इसको भी लिख सकते हैं। आप चाहे इसको लिखें चाहे इसको लिखें, लेकिन जानना आपको सब जरूरी है। किसी परिपथ में एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को वैद्युत धारा कहते हैं। तो ये आपका हो गया। फिर से देख लेते हैं एक बार वैद्युत धारा के बारे में, यानी यहाँ आवेश बह रहे हैं, आवेश प्रवाहित हो रहे हैं। किसमें बह रहे थे? चालक तार में या किसी परिपथ में। तो परिपथ बनाया जाएगा, आगे डिटेल में पढ़ेंगे, पहले यहाँ इसको समझिए। यानी आवेशों के प्रवाह की जो दर होगी वो क्या कहलाएगी? वैद्युत धारा कहलाएगी। इसे कैपिटल आई या स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। इस परिभाषा के अनुसार फार्मूला I बराबर Q अपॉन T होगा। मात्रक कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर भी कहा जाता है। एम्पियर को कैपिटल A से या स्मॉल AMP भी लिखा जाता है, चाहे इसको लिखो चाहे इसको लिखो। और एक बात बता दें, वैद्युत धारा जो है वो अदिश राशि है, सदिश राशि नहीं है। हालांकि इसमें दिशा होती है, दिशा होते हुए भी ये अदिश राशि है। फर्स्ट ईयर में आप पढ़ेंगे कैसे ये अदिश राशि है। ये समांतर चतुर्भुज सदिश का जो वेक्टर का होता है, सदिश राशियों का समांतर चतुर्भुज का नियम जो है ये फॉलो नहीं करता है। कुल मिला के आप ये जानिए कि वैद्युत धारा क्या है? अदिश राशि है, सदिश राशि नहीं है। कुछ ऐसे हैं आपको मिलेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे आप फर्स्ट ईयर में, इंटर फर्स्ट ईयर में, कि उसमें दिशा होते हुए भी वो अदिश राशि में आता है। तो विद्युत धारा भी उसी में से है, ये दिशा होते हुए भी ये अदिश राशि है। तो I बराबर Q पॉइंट T मिला। फार्मूले को आप Q बराबर IT भी लिख सकते हैं, I कैपिटल I, Q कैपिटल Q भी लिख सकते हैं, T कैपिटल T भी, चाहे जो कुछ भी लिखो। T बराबर अगर 1 सेकेंड मान लिया जाए, यानी समय को एकांक ले लिया जाए, तो I बराबर Q होगा। अर्थात फार्मूला जो डिफिनीशन था वो कन्वर्ट हो गया, यानी कि एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को क्या बोलते हैं? वैद्युत धारा बोलते हैं। किसमें बहेंगे? ये सब किसी परिपथ से में ही बहेंगे। परिपथ किसका होगा? तो ये चालक तार का बना होगा। तो हम एक परिपथ लेते हैं, उसमें बना करके बताते हैं। जैसे सबसे पहले हम एक परिपथ मतलब सर्किट, जिसमें एक बैटरी हो, एक धारा मापी हो, आप कोई एक प्रतिरोध या बल्ब, पंखा, जो कुछ भी है आप विद्युत चलाने वाला ले लीजिए, हम वहां पर आपको बताते हैं। देखो सबसे पहले ये बैटरी का डीसी करंट ही लेकर के हम लोग यहाँ आपके पूरे चैप्टर में डीसी करंट लेकर के ही समझाया जाएगा, चाहे जहाँ परिपथ लिया जाएगा। हालांकि एसी डीसी में अंतर वगैरह थोड़ा बहुत आपको बाद में बताएंगे। तो हम यहाँ एक डीसी सर्किट लेते हैं, यानी कि सबसे पहले हम ये क्या बना रहे हैं? ये है बैटरी। बैटरी का ये सिंबल है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? बैटरी का सिंबल है। और ये प्लस ये माइनस, दो चीज ध्यान रखेंगे, ऐसे बनाएंगे, एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। ये जो लाइन हम बना रहे हैं ये एक बड़ा है और एक छोटा है, ये हमेशा ऐसे ही करेंगे। बड़े वाले पर हम प्लस करेंगे और छोटे वाले पे माइनस करेंगे। ये तरीका है बनाने का। क्या है ये? विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट बोल सकते हैं आप। ऐसे यहाँ एक क्या लगा देते हैं हम? धारा मापी, मतलब जिससे करंट मापा जाए, इस परिपथ से होकर के कितना करंट बह रहा है, ऐसे जोड़ा गया है। लेकिन हम जनरली इसको ऐसे ही बनाते हैं। यहाँ हम एक क्या बना देते हैं? बल्ब बना देते हैं। ये क्या है? ये बैटरी है। एक देखिए आप, बैटरी में प्लस माइनस लिखा होता है। बैटरी है, सेल है, मोबाइल की बैटरी है, उसमें भी प्लस माइनस होता है। जितने भी डीसी करंट होंगे उनमें प्लस माइनस होगा, एसी में ऐसा नहीं होता। तो ये बैटरी का सिंबल है। अगर ऐसे कहीं बना है तो इसका मतलब वो क्या है? वो बैटरी है। बैटरी भी कई प्रकार से होते हैं, थोड़ा बहुत वो भी आपको बात बताया जाएगा। एक बड़ा होगा उसको प्लस और एक छोटा होगा उसको हमेशा माइनस। अब यहाँ हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि यहाँ वैद्युत धारा जो बहेगी वो कैसे बहेगी? इलेक्ट्रॉन किधर से किधर की तरफ जाते हैं। तो हमेशा कुछ चीजें ध्यान रखेंगे। पहली चीज कि बैटरी का ये सिंबल होगा, जो बड़ी लाइन होगी
उस पर प्लस लिखेंगे, छोटी लाइन वो माइनस होगा, हमेशा होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो बैटरी का जो ऋण सिरा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, यानी जो बैटरी आपकी चार्ज होती है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू करते हैं। ऐसे तार है, ये तार है, इसमें से इलेक्ट्रॉन होकर के ऐसे जाएंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन जाते हैं आपके बल्ब में जाएंगे, उनकी ऊर्जा वहां खपत होगी और फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है आपके बैटरी में ये चले जाएंगे। इसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा ध्यान रखेंगे, सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है। बैटरी के ऋण सिरे से ही इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, यानी निगेटिव चार्ज यहां से बैटरी के ऋण सिरे से निकलते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे और बैटरी के धन सिरे से जाकर के फिर बैटरी में चले जाएंगे। एक मिनट और हम बता दें, बैटरी में जो होता है, बैटरी में इलेक्ट्रॉन लिक्विड होता है, तो जो तेजाब आप लोग पढ़ते हैं वाटर होता है और तेजाब का मिश्रण होता है, तो आयनाइज हो जाता है, वाटर और जो तेजाब को मिलाया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, तो वो आयनाइज हो जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन, अब जब बैटरी डिस्चार्ज रहती है तो इलेक्ट्रॉन उसमें ऑलरेडी रहते हैं, उसको जब चार्ज किया जाता है तो वो जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं वो आवेशित हो जाते हैं, फुल्ली चार्ज हो जाते हैं। जब हम इसमें बल्ब जोड़ देते हैं तो बैटरी के ऋण सिरे से ऐसे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इनकी आवेश यहाँ पर एनर्जी खत्म होगी और ऐसे फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन ही जा रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन इधर से जाते हैं यानी कि तो जो वैद्युत धारा होगी, वैद्युत धारा की जो दिशा होगी वो इधर से इधर की तरफ होगी। वैद्युत या धारा की दिशा, धारा की दिशा कैसे लिखते हैं? ऐसे इसके सिंबल बनाएंगे, यहाँ आई लिख देंगे। हमेशा ये होगा बैटरी के प्लस सिरे से वैद्युत धारा का जो दिशा होती है बैटरी के धन सिरे से ऋण सिरे की तरफ होती है, तो ये वैद्युत धारा ऐसे चलती है। समझिएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे चलते हैं, इसके अंदर आते हैं। इलेक्ट्रॉनों के विपरीत ही प्रोटॉनों को होता है ना, तो प्रोटॉनों की चलने की दिशा में ही विद्युत धारा को डिफाइन किया जाता है। कुल मिला के आप इतना जानेंगे कि बैटरी के धन सिरे से वैद्युत धारा की दिशा ऋण सिरे की तरफ होती है, यानी जो वैद्युत धारा की दिशा होगी वो ऐसे होगी, और इलेक्ट्रॉनों के चलने की जो दिशा होगी वो बैटरी की ऋण सिरे से धन सिरे की तरफ, और वैद्युत धारा की जो दिशा होगी बैटरी के धन सिरे से ऋण सिरे की तरफ होगी। आपको सर्किट उसमें अमीटर, ए क्या लिखे हैं? अमीटर। अमीटर क्या होता है? वैद्युत धारा को मापा जाता है। इतनी चीजें आप ध्यान रखेंगे। सर्किट में केवल इतना चीज रखेंगे, सर्किट आपको पुनः पढ़ाया जाएगा कि बैटरी के जो दो लाइनिंग होते हैं, ये सिंबल है बैटरी का, छोटे वाले को ऋण सिरा, बड़े वाले को धन सिरा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन बैटरी के ऋण सिरे से निकलते हैं और धन सिरे की तरफ चले जाते हैं। विद्युत धारा जो डिफाइन होती है बैटरी के धन सिरे से ऋण सिरे की तरफ बहती है, यानी ये धारा की दिशा होती है। ये क्या है? वैद्युत परिपथ है। इतनी चीजें आप याद रखेंगे, इसको बना लेंगे जरूर, आप समझिएगा, क्योंकि यही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने आपको वैद्युत क्षेत्र आज बताया, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर वैद्युत बल का अनुभव किया जा सके, वह जो उस आवेश का एरिया होगा वही वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। हमने फिर वैद्युत धारा के बारे में बताया, इलेक्ट्रिक करंट, आवेशों के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे तो आवेश प्रवाहित होगा, और वो उसकी जो दर होगी समय के साथ, उसी को क्या बोलेंगे? वैद्युत धारा बोलेंगे। कैपिटल आई या स्मॉल आई से लिखते हैं। इस परिभाषा के अनुसार आई बराबर Q/T होगा, मात्रक कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड, या एम्पियर भी होता है। एम्पियर को कैपिटल ए से भी लिखते हैं और स्मॉल एएमपी यानी एम्पियर ऐसे भी लिखते हैं। इस फार्मूले से भी हम डिफिनेशन बना सकते हैं। यदि समय को एकांक ले लें यानी 1 सेकेंड ले लें तो I बराबर Q होगा, यानी किसी परिपथ में एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को क्या बोलते हैं? वैद्युत धारा बोलते हैं।
तो आपको ये फार्मूला मिला। पहला फार्मूला आपको Q बराबर NE मिल चुका है। दूसरा I बराबर Q अपॉन T, इसी को Q बराबर I इंटू टी भी लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये आपको मिला। सर्किट हमने बनाया, ये बैटरी का सिंबल है। छोटे वाले जो लाइनिंग होगी उसको ऋण और बड़े वाले को धन सिरा बोलते हैं। बैटरी के दो सिरे होते हैं, ऋण सिरे से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, धन सिरे में जाते हैं, और यहाँ धन सिरे से विद्युत धारा की दिशा धन सिरे से ऋण सिरे की तरफ होती है। ये आपकी परिपथ हो गया। एक चीज और, आवेश का मात्रक हमने आपको कूलाम बताया था। आवेश का मात्रक यहाँ से एक और बन सकता है। देखिए क्यों, क्या है, आवेश है, इसका मात्रक I एम्पियर और T सेकेंड, यानी एम्पियर सेकेंड। ये भी क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपसे निवेदन है कि आप जो आवेश का, इलेक्ट्रिसिटी का हमने पार्ट 1 वीडियो बनाया है उसको जरूर देख लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में हम आपको उसका लिंक दे देते हैं। जो भी लोग नहीं देखे हैं कमेंट सेक्शन में जाकर के हमको बता सकते हैं, उनको वहाँ लिंक भेज देंगे। हम कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप इसके बेस को समझिए, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल बहुत हैं आगे, और आपको इंटरमीडिएट में भी इसको पढ़ना है। तो प्लीज़ आप लोग इसको पूरा देखिए, बार बार समझिए। कोई भी प्रॉब्लम, कहीं भी समस्या होती है कमेंट सेक्शन में बताइए, हमको मैसेज कीजिए, आपका पूरा हेल्प किया जाएगा। वीडियो थोड़ा लेट मिल रहा था, अब आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगे। प्रयास यही रहेगा आपके फिजिक्स को, हम अभी तो फिलहाल हम ही को पढ़ाना है, इसीलिए हमने शुरू किया है। बहुत स्लो पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे, आप लोग ध्यान देंगे, अच्छे से समझ में आएगा। और न्यूमेरिकल भी इसमें बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को देखिए। जो कहीं भी कोई डाउट हो, आप व्हाट्सएप में ग्रुप में मैसेज कीजिए, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए, हमको मैसेज कीजिए। और बहुत जल्द देखिए, आपको 2 दिन में 2 फार्मूले मिल गए। ऐसे नेक्स्ट आएगा तो उसमें 2-3 फार्मूले और मिलेंगे। उसके बाद आपका न्यूमेरिकल का सिलसिला चालू होगा। बोर्ड एग्जाम में कम से कम 2 न्यूमेरिकल यहाँ से आते हैं, एक लॉन्ग में और एक शॉर्ट में। कम से कम 5-6 नंबर का न्यूमेरिकल इसी में से आता है, आपके जो फिजिक्स पार्ट है साइंस का। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए, और कोई भी प्रॉब्लम होगी उनको सूचित कीजिएगा। धन्यवाद।